Hello class 6 students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with your 8th chapter, which is the verb. So let's get started. A verb is a word that denotes an action. Hari is writing an essay. It also expresses what the state of the subjects is. Delhi is a metropolitan city. What is possessed by the subject? We have an umbrella. यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स वर्ब से क्या समझ आता है? वर्ब इधर या तो एक एक्शन समझ में आता है हमें कि कोई एक्शन हो रहा है वहां पर, या फिर किसी चीज का पोजीशन के बारे में या किसी चीज के होने के बारे में हमें बताया जाता है, वो होता है वर्ब। अब देखिए एक्सरसाइजेस पर चलते हैं। पहला है सेक्शन ए, एनसर्कल द वर्ब इन ईच सेंटेंस। अब आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें से आपको वर्ब ढूंढकर उसे एनसर्कल करना है। पहला देखिए, अलंकृता लाइक्स येलो ड्रेसेस। अब यहाँ पर लाइक्स जो है वो आपका वर्ब हुआ कि उसे पसंद है ये। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखिए सेक्शन बी, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन ईच ब्लैंक। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अब आपको यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, नीचे आपको ब्लैंक्स में उन्हें फिल करना है अप्रोप्रिएटली। पहला देखिए, एवरीवन रेयर्ड विद लाफ्टर एट द जोक। तो यहाँ पर रेयर्ड हमें एक वर्ड मिला हमारा इस सेंटेंस से मिलता जुलता। अब सेकंड देखिए, द ट्रूप ऑफ मंकीज डैश नॉइजीली इन द जंगल। अब देखिए इसका होगा चैटर्ड। चैटर्ड हमने देखा ऊपर बॉक्स में हमें दे रखा है, यानी कि वो बहुत चैटर कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। नॉइजीली लिखा है ना इन द जंगल, तो यहाँ पर चैटर्ड लिखेंगे आप। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए आगे, वन वर्ब फॉर सेवरल वर्ड्स, यानी कि एक ही वर्ब हम सेवरल वर्ड्स के लिए यूज करेंगे। एक्सरसाइज देखिए, सी, चूज द वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स विच हैव द मीनिंग गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको बॉक्स में से कुछ ऐसा वर्ड चूज करना है जो ये जो लिखा हुआ है इससे मिलता जुलता मीनिंग हो उसका। पहला देखिए, स्पीक और क्राई आउट इन अ लाउड वॉइस। इसको हम क्या कहेंगे? इसका होगा शाउट। जब हम चिल्लाते हैं तो हमारी लाउड वॉइस होती है ना, फिर हम चाहे चिल्लाते हुए शाउट करते हुए कुछ बोले या कुछ रो रहे हैं, एनीथिंग, बट लाउड वॉइस है विच मीन्स शाउट, शाउटिंग। तो यहाँ पर आप शाउट लिखेंगे। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए verbs apposition, D, pair each verb with its opposites as done in 3 cases। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 3 ऑलरेडी करके दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर verbs को उनके अपोजिट से मैच करना है। पहला देखिए, arrived, arrived का क्या होगा? departed, यानी कि अराइव यानी कि आना और डिपार्टेड यानी कि जाना, तो ये उसका अपोजिट हुआ। इसी तरीके से स्लेप्ट, स्लेप्ट सो जाना, वोक यानी कि उठ जाना। अब देखिए थर्ड, रेज्ड, रेज्ड का स्टूडेंट यहाँ पर इन्होंने गलत कर रखा है, टू अनलॉक कर रखा है। उसी के ऊपर देखिए आई पर लिखा है लोअर्ड। रेज्ड यानी कि ऊपर उठाना और लोअर्ड यानी कि नीचे करना, तो यहाँ पर आप लोअर्ड से इसको मैच करेंगे। तो इसी तरीके से बाकी भी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए वर्ब साउंड्स। अब देखिए ई, राइट द वन विच फिट्स बेस्ट। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस ब्रैकेट्स में दिए होंगे, इनमें से जो भी बेस्ट फिट हो रहा होगा उसी के साथ में आप वहां साइड में से लिखेंगे। अब जैसे पहला है आपका एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स के लिए आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, बज, जूम, सोर। तो बज नहीं होगा, जूम भी नहीं होगा, सोर। सोर का मतलब होता है ऊंची उड़ान भरना, यानी कि टेक ऑफ। तो टेक ऑफ एरोप्लेन्स ही करते हैं, तो यहाँ पर आप सोर लिखेंगे, एरोप्लेन्स, सोर। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए करेक्ट वर्ब, एफ देखिए, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर आपको जैसे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो उनसे आपको ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। पहले आपको करके दिया हुआ है, देखिए, द कूइंग ऑफ डव्स, यानी कि डव्स कूइंग जैसा साउंड करते हैं, तो यहाँ पर आप कूइंग लिखेंगे। इसी तरीके से सेकंड देखिए, द डैश ऑफ एलिफेंट्स, तो बेलोइंग, बेलोइंग कहते हैं एलिफेंट्स की वॉइस के लिए, तो यहाँ पर द बेलोइंग ऑफ एलिफेंट्स आप लिखेंगे। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ वर्ब फ्रॉम नाउन्स,
नाउन्स से कैसे फॉर्म होगा, आइए देखिए। यहाँ पर आपको कॉलम्स में नाउन्स और वर्ब्स दे रखे हैं। देखिए, एडवाइस एडवाइस, बाथ बेथ, सर्कल एनसर्कल, कैंप एनकैम्प, क्लॉथ क्लॉथ, क्लास क्लासिफाई, कंपनी accompany, criticism criticize, courage encourage, custom accustom, danger endanger, food feed, force enforce, fright frighten, friend befriend, gold guild, glory glorify, grass graze, habit habituate, half have, hand handed। इसी तरीके से और देखिए, बिलीफ बिलीव, ब्रीथ ब्रेथ, जस्टिस जस्टिफाई, जॉय एंजॉय, मास अमास, नी नील, मेमोरी मेमोराइज, ऑफिस ऑफिशिएट, नेशन nationalize, patron patronize, peace pacify, population populate, practice practice, sale sell, prison imprison, speech speak, success succeed, sympathy sympathize, tale tell, terror terrify, throne enthroned। अब देखिए, फ्रॉम एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स आपको दो कॉलम्स दिए गए हैं। आइए देखिए, एबल एनेबल, abundant abound, bitter embitter, black blacken, broad broaden, cheap cheapen, civil civilize, clean cleanse, clear clarify, dark darken, dear endear, deep deepen, different differentiate, equal equalize, false falsify, familiar familiarize। इसी तरीके से और देखिए, feeble enfeeble, fertile fertilize, fine refine, firm confirm, flat flatten, fresh refresh, full fill, general generalize, glad gladden, hail heal, hard harden, hot heat, just justify, large enlarge। और देखिए, न्यू renew, noble ennoble, popular popularize, public publish, pure purify, real realize, red redden, rich enrich, short shorten, sick sicken, solid solidify, special specialize, strange estrange, सक्सेसफुल सक्सीड। इसी तरीके से अब हम एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। आइए देखिए सेक्शन जी, कंप्लीट द टेबल। अब यहाँ पर आपको नाउन्स दिए गए हैं, आपको उनके वर्ब्स लिखने हैं, इस टेबल को कंप्लीट करना है। एडवाइस एडवाइसेबल, सर्कल एनसर्कल, इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। पहला देखिए, अ वर्ब इन अ सेंटेंस may और may not have an object following it, यानी कि एक वर्ब में एक ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी रीच्ड स्कूल लेट और द बलून बर्स्ट। अब और देखिए सेकंड आपका पॉइंट, द ऑब्जेक्ट may be complement to the verb, that means it may tell us about the verb, यानी कि एक ऑब्जेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है जो हमें एक वर्ब के बारे में उसका मीनिंग दे। एग्जाम्पल देखिए, शी लुक्स सैड, लुक्स यानी कि वो वर्ब है आपका, लेकिन उससे हमें एक कॉम्प्लीमेंट समझ में आ रहा है कि वो सैड है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट है, देखिए, द वर्ब मे बी फॉलोड बाय टू ऑब्जेक्ट्स, कोई ऐसा वर्ब भी हो सकता है जो दो ऑब्जेक्ट्स के साथ में भी यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, वी गिव द बेगर सम मनी, द बेगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सम मनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से अब फोर्थ पॉइंट देखिए, सच सेंटेंसेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ द डूअर ऑफ द एक्शन एज वेल एज द रिसीवर, सच वर्ब्स इज कॉल्ड अ ट्रांसिटिव वर्ब।
तो ट्रांसिटिव वर्ब्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो ये होते हैं कि वो हमें दोनों की ही इंफॉर्मेशन देते हैं, डूअर ऑफ द एक्शन जो एक्शन कर रहा है और रिसीवर ऑफ द एक्शन जिस पर एक्शन हो रहा है, जो रिसीव कर रहा है उस एक्शन को। ये हमारे ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट जो है, द मीनिंग ऑफ अ ट्रांसिटिव वर्ब इज इनकम्प्लीट विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसिटिव वर्ब जो होता है उसका मीनिंग इनकम्प्लीट होता है जब तक उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज ना हो। एग्जाम्पल्स देखिए, द शेल्फ होल्ड्स, ये एक इनकम्प्लीट है, अभी हमें नहीं पता कि शेल्फ क्या होल्ड कर रहा है या क्या मतलब है सेंस का, हमें नहीं पता। द शेल्फ होल्ड्स 3 बुक्स एंड अ वास ऑफ फ्लावर्स। अब यहाँ पर हमें कंप्लीट सेंटेंस मिला क्योंकि हमें इसका एक ऑब्जेक्ट मिला। ऑब्जेक्ट क्या मिला? बुक्स और फ्लावर्स, है ना। वास ऑफ फ्लावर्स जो है ये हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिससे अब हमारा ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हुआ है और एक सेंस बना रहा है। द शेल्फ होल्ड्स यानी कि शेल्फ जो होल्ड कर रहा है वो क्या होल्ड कर रहा है? 3 बुक्स और एक वास ऑफ फ्लावर। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसी तरीके से सिक्स्थ पॉइंट देखिए, एन इंट्रांसिटिव वर्ब ऑन द अदर हैंड कैन नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरी साइड अब एक इंट्रांसिटिव वर्ब जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं यूज करता। फॉर एग्जाम्पल, द पेंटिंग वॉज हंग ऑन द साउथ वॉल ऑफ द रिसेप्शन रूम। ये आपका एक एग्जाम्पल है इंट्रांसिटिव वर्ब का, इसमें हमने कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया। अब देखिए सेवेंथ पॉइंट, एक्शन वर्ब्स विच हैव एन ऑब्जेक्ट विद देम आर कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब्स। जो वर्ब्स जिनमें एक्शन होता है वो हमारे ट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाए जाते हैं। और एट्थ जो आपका पॉइंट है वो देखिए, एक्शन वर्ब्स विच डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब्स। और ऐसे एक्शन वर्ब्स जिनको किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। अब देखिए सेक्शन एच, identify whether the verb is used transitively or intransitively by underlining the transitive verbs and drawing a box around the intransitive verbs। तो स्टूडेंट्स, जब आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें जब आप ट्रांसिटिव वर्ब देखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे और इंट्रांसिटिव वर्ब को रेक्टेंगल बनाएंगे, उस पर एक बॉक्स बनाएंगे। पहला देखिए, द हाइकर्स रीच द माउंटेन बाय नाइटफॉल। अब ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिवली ये एक सेंटेंस हुआ आपका। इसमें हमारा ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? रीच्ड, क्योंकि माउंटेन्स को एक एक्शन मिल रहा है कि हाइकर्स वहां पहुंचे, तो रीच्ड आपका ट्रांसिटिव वर्ब हुआ। इसी तरीके से अब हम एक इंट्रांसिटिव वर्ब भी देखेंगे, तो देखिए थर्ड वाला जो आपका सेंटेंस है, ही स्पोक लाउडली, ये आपका इंट्रांसिटिव है क्योंकि ही स्पोक, अब उसने बोला, अब उसने लाउडली बोला, धीरे बोला, उससे हमें इतना मतलब नहीं है। ही स्पोक अपने आप में एक सेंस बना रहा है, ये दो वर्ड से हमें एक मीनिंग समझ में आ रहा है, सेंस है। तो इसीलिए जो इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है, उसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती नहीं है, वो अपने आप में सेंस बनाते हैं। तो ही स्पोक ये भी अपने आप में एक सेंस बना रहा है, लेकिन हमने उसमें बताया है कि वो लाउडली है, स्लोली है, जैसे भी है। तो ही स्पोक आपका ट्रांसिटिव वर्ब होगा, तो स्पोक, स्पोक जो है वो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब हुआ। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेजल वर्ब, अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब एंड एन एडवर्ब यूज्ड टुगेदर। एक फ्रेजल वर्ब जो होता है उसमें वर्ब और एडवर्ब दोनों साथ में यूज होते हैं। वी यूज फ्रेजल वर्ब क्वाइट फ्रीक्वेंटली टू मेक आवर लैंग्वेज मोर एक्सप्रेसिव। हम फ्रेजल वर्ब्स को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं हमारी लैंग्वेज को ज्यादा एक्सप्रेस करने के लिए। हमें जब कुछ एक्सप्रेस करना होता है, अपने स्पीच को ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाने के लिए हम फ्रेजल वर्ब्स को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, यहाँ पर ये कहा गया है। अब आगे देखिए, रीड द सेंटेंस एंड नोट द यूजेज ऑफ द कलर्ड फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक कलर्ड फ्रेजल वर्ब है, उसका यूज देखिए कि वो किस तरीके से हमने यहाँ पर यूज किया है। इफ रमटम टगर इज सेट ऑन अ रैट, he'd rather chase a mouse। इसी तरीके से अब हम एक्सरसाइजेस पर ध्यान देखते हैं। अब देखिए सेक्शन आई, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं, इनसे आपको सही अप्रोप्रिएट ब्लैंक्स में सही फ्रेजल वर्ब लगाना है। पहला है आपका, ही डैश टू डू व्हाट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला ही जो फ्रेजल वर्ब आपको दिया गया है, सेट अबाउट, वो आएगा, ही सेट अबाउट टू डू व्हाट ही हैड ऑलवेज वांटेड टू डू।
इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब आगे देखिए कॉमन इर्रेगुलर वर्ब्स। अब यहाँ पर आपको कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, प्रेजेंट, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। आइए देखिए, अराइज, अरोज, अराइजन, अवेक, अवोक, अवेकन, बर्न, बर्न्ड या फिर बर्नड, बर्न्ड, बर्नड। इसी तरीके से देखिए बर्स्ट, 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 ये तीनों ही तरीके से सेम लिखा जाएगा। बाय, बॉट, बॉट, कास्ट, 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 कैच, कॉट, कॉट, चूज, चोज, चोजन। इसी तरीके से बाकी देखिए ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, बिल्ट, 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 बेर, बोर, बोर, बीट, बीट, beaten, become, became, become, begin, began, begun, bent, 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 bet, 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 bind, bound, bound। अब देखिए the three forms of some verbs। अब यहाँ पर आपके तीन फॉर्म्स देखिए आप वर्ब्स के, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तीन कॉलम्स दिए हैं आपको, देखिए क्लिंग, क्लंग, क्लंग, कम, केम, कम, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। इसी तरीके से दूसरा देखिए बाइट, बिट, बिटन, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। इसी तरीके से आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्रीप, क्रेप्ट, क्रेप्ट, कट, 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 लाइट, लिट, लाइटेड, लिट, लाइटेड, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, मेक, मेड, मेड, mean, meant, meant, meet, met, met, melt, melted, melted, pay, paid, paid, put, 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 read, 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 rid, 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 ring, rang, rung, rise, rose, risen, run, ran, run, say, said, said, see, saw, seen, sell, sold, sold, send, sent, sent, set, 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 sew, sewed, sewn, shake, shook, shaken, shed, 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 shine, shone, shone, shoot, shot, shot, show, showed, shown, shrink, shrank, shrunk, shut, 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 sing, sang, sung, sow, sowed, sowed, sown, spell, spelled, 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 spent, 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 spill, spill, spilled, spilt, spilled। इसी तरीके से और देखिए स्टूडेंट्स, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, डिग, डग, डग, डू, डिड, डन, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रीम्ड, dreamt, dreamed, drink, drank, drunk, drive, drove, driven, eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, feed, fed, fed, fight, fought, fought, flee, fled, fled, fling, flung, flung, fly, flew, flown, forbid, forbade, forbidden, forget, forgot, forgotten, forgive, forgave, forgiven, freeze, froze, frozen, get, got, got, give, gave, given, go, went, gone, grind, ground, ground, grow, grew, grown, hang, hung, hanged, hung, hanged, hear, heard, heard, hide, hid, hidden, learn, learnt, learnt, leave, left, left, lend, lent, lent, let, let, spin, spun, spun। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, फॉर्म वन ऑफ द फाइनाइट वर्ब। एग्जाम्पल वी स्लीप, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है स्टूडेंट्स।
इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, हैज, हैव, फॉर्म थर्ड, एग्जाम्पल ही हैज गॉन, ये आपका थर्ड फॉर्म में था, हमने देखा था ना, गो, वेंट, गॉन, इसी तरीके से। अब देखिए पास्ट सिंपल टेंस, फॉर्म सेकंड, अब हमें इसमें सेकंड फॉर्म लगानी है, एग्जाम्पल द सन रोज, हमने देखा था ना, राइज, रोज, राइजन, तो रोज यानी कि सेकंड फॉर्म है। अब एक्सरसाइजेस देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन ए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, अब आपको यहाँ पर इस टेबल को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको प्रेजेंट टेंस दिया है, पास्ट टेंस दिया है और पास्ट पार्टिसिपल दिया है। तो प्रेजेंट टेंस के आपके सभी वर्ड्स आपको दे रखे हैं, आपको इसको इसमें पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फिल करना है। पहला आपको करके दिया गया है, जैसे कि टेक, टुक, टेकन, ये आपके तो तीनों फॉर्म्स हो गए। इसी तरीके से मीट, मेट, मेट, ये आपके तीन फॉर्म्स हो गए। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन बी, फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स, यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, उनमें से आपको सही अप्रोप्रिएट जो लगेगा वो चूज करके कंप्लीट करना है सेंटेंस को। पहला देखिए, इट सीम्स दैट ऑल द बर्ड्स हैव डैश अवे फ्रॉम देयर नेस्ट, अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में आपको इसे करना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इट सीम्स दैट ऑल द बर्ड्स हैव फ्लोन अवे फ्रॉम देयर नेस्ट। इसी तरीके से बाकी के आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्ब्स समझ में आए होंगे, उनके काइंड समझ में आए होंगे, उनके यूजेस समझ में आए होंगे। आई होप आपने एक्सरसाइजेस अच्छी तरह से सीखी हैं, समझी हैं, आप अपने आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे बाकी बची हुई। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।